अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हालात हाज़रा को अगर हम देखें तो ये तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे हालात हाज़रा मुश्किल में आ जाते हैं। आज मेरे मेहमान हैं, वो सिर्फ हालात हाज़रा पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अनवर मकसूद, मैं बड़ा मद्दाह हूँ आपका। आप बहुत मद्दाह हूँ, बहुत अच्छा आपकी तहरीर होती है, बहुत मैं देखता हूँ। आप मेरे घर वाले भी बड़े शौक से देखते आप हैं, हालात मेरे बच्चे हाज़रा भी देखते हैं। हालात हाज़रा पे आप और ये कहते हैं इतना बुजुर्ग आदमी हो गया है फिर भी देखो कैसा लिखता है। ये बड़ी बात है जो आप कहते आप हैं। हालात हाज़रा पे बात करेंगे और जोर से बोलिए। आप हालात हाज़रा पे बात करेंगे। हयात आज़रा पे कौन बात करेंगे? आप हम? जी। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। क्या मतलब? नो का मतलब नहीं होता है। मगर जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी पिछले हफ्ते, हाँ। तो आपने फरमाया था कि आप सिर्फ हालात हाज़रा पे बात करेंगे। हाँ, तो पिछले हफ्ते बात की थी ना। जी। पिछले हफ्ते हालात हाज़रा इस काबिल थे कि उनको डिस्कस किया जाता। उस वक्त की बात और थी, आज की बात और है। टुडे इज डिफरेंट, लास्ट वीक वाज डिफरेंट। अगर लास्ट वीक आप कहते ना कि हालात हाज़रा पे बात करना है, यू आर लेट। आपने मुझे पहले नहीं बुलाया। लास्ट वीक बुलाते तो आई वुड हैव गॉन इनटू अ कॉन्वर्सेशन, हॉट कॉन्वर्सेशन। चलिए फिर आप बता दें कि आप किस मौजू पर जोर से बोलें भाई। आप बता दें फिर आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं हम किस मौजू पे बात करना चाहिए? आप मेरी बात मानेंगे? जी बिल्कुल। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी बात मानेंगे? जी जी अच्छे लगते हैं आप मेरी बात मानेंगे? जी। आप मेरे सवाल का जवाब, वक्त कम है मेरे पास। क्या सवाल है? 20 मिनट का प्रोग्राम है मेरा। अच्छा ठीक है। क्या आप बताइए किस मौजू पे बात करें हम। किस मौजू पे बात करें? अगर हम दोनों 20 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार कर लें, बिलीव यू मी, नाज़रीन बहुत एंजॉय करेंगे। मगर एक दफ़ा मान दो मेरी बात। एक टॉक शो तुमने में किसी की नहीं मानी जिंदगी में, आज इस मेहमान की मान लो। 20 मिनट तो मैं चुप ऐसे बैठे रहते। टॉक शो में मेज़बान और मेहमान चुप कैसे बैठे रह सकते हैं? भाई कोशिश करने में क्या है, जो एक ट्राई मारो ना, एक नयापन ढूंढो। देखो शायद तुम्हें अच्छी लगी मेरी बात, तुम खामोश हो गए, मैं भी खामोश होता हूँ। भाई मुमकिन नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप करते क्या हैं? कौन? आप। हम क्या करते हैं? जी। मतलब उतर आए ना सवालबाजी पे, नहीं खामोश नहीं रह सकते। नहीं, क्या करते हैं आप लोगों की घुट्टी में नहीं खामोश रहना बुरे। हम क्या करते हैं? हम वकालत करते थे। आपने लॉ पढ़ा है? वकालत करने के लिए लॉ पढ़ना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। आई बेग योर पार्डन। वकील के लिए लॉ की डिग्री जरूरी है? डिग्री जरूरी है या नहीं? डिग्री जरूरी है जरूरी। यस, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मेरा दामाद है, डॉक्टर है। आज तक उसने मुझे अपनी एमबीबीएस की डिग्री नहीं दिखाई। पूछ पूछ के मर गया हूं कि भाई मुझे अपनी डिग्री तो दिखाओ। नहीं दिखाया। क्यों? मुझसे कहता है पहले आप अपनी वकालत की डिग्री दिखाएं। मगर मेरे भाई, बगैर लॉ किए आप वकालत किस तरह कर सकते हैं? अरे भाई, बेईमानी हम करना नहीं चाहते। हम एक ईमानदार खानदान के चश्मे चढ़ा गए हैं। अगर बेईमानी पे उतर आते तो हम लॉ की डिग्री खरीद भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये बेईमानी नहीं है कि आप बगैर लॉ की डिग्री के फिर भी वकील हैं आप? भाई बात सुनिए, वकालत करने के लिए जरूरी नहीं है कि डिग्री हो। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी। वकालत करने के लिए जो जरूरी चीज होती है, काला कोट और सफेद पतलून है। मेरे पास 12 काला कोट है और 8 सफेद पतलून है, किसी भी सीनियर लॉयर से ज्यादा है। नाउ यू टॉक। माफ कीजिएगा, मेरा लहजा ऊंचा हो गया था, लेकिन मैंने जैसा कि आपको फरमाया कि वकालत के लिए डिग्री जरूरी नहीं है। काले कोट और सफेद पतलून मेरे पास बस यार है। वकील बनने का ख्याल कैसे आया? ख्याल नहीं आया। ये सब पोछ बातें करते हैं, टेलीविजन के ऊपर बैठ के बातें करते हैं, मजाकरे के प्रोग्राम में बैठ के झूठ बोलते रहते हैं, ठट्ठे लगते हैं, हंसी मजाक होता है, एंटरटेनमेंट होता है। यूँ हमने ये सोचा, हमने ये किया, हमने कुछ नहीं सोचा था। बस हम जो बन गया वकील अचानक। कैसे अचानक बन गए वकील आप? हाँ, ये पूछिए
जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, इट वॉज 19 दिसंबर, सन मुझे याद नहीं है जी। लेकिन 19 दिसंबर हम गुजर रहे थे बंदर रोड से। आई वॉज क्रॉसिंग बंदर रोड। ओके जी। ठीक है। अब हमने देखा कि एक सड़क पर एक आदमी छोटे छोटे बोर्ड पेंट कर रहा है, नामों की तख्तियां लिख रहा है। हम ऐसे ही गुजरते गुजरते हमारी नज़र पड़ी तो एक तख्ती पे हमने क्या देखा कि हमारा नाम लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडवोकेट। हम डर गए। हमने कहा हम एडवोकेट कब से हो गए भाई। हमने उससे पूछा कि भाई ये तख्ती जो आपने बनाई है, ये तख्ती, ये जो लिखी है, ये तख्ती, ये साहब कौन है। लो भाई, ये सुनते ही पहले तो उसने दी एक नफ्सियाती गाली, अब फिर कहने लगा कि ये एक वकील थे जिन्होंने अपने नाम की तख्ती बनवाई थी और लेने नहीं आए, खुदा को प्यारे हो गए, एडवांस तक नहीं दिया था। ओहो, एक आइडिया कौंधे की तरह लपका हमारे दिमाग में। हमने कहा कि भाई ये तख्ती हमें दे दो क्योंकि नाम भी हमारा लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ एडवोकेट। हमने कहा ये यूज़ कर लेते। तो कहने लगा ठीक है आप ले जाइए, 400 रुपये दे दीजिए। हमने कहा एक मरे हुए आदमी की तख्ती आप 400 रुपये मांग रहे, 100। बस रोब में आ गया वो। उसने कहा ले जाइए। मैंने कहा लाइए। 100 रुपये दिए, वो तख्ती मैंने ले ली, ला के मैंने अपने घर के गेट पे लगा दी। हो मकसूद साहब, कमाल हो गया। तख्ती जिस दिन लगाई उसके चौथे दिन खुदा का करना क्या हुआ कि एक मुकदमा भी मिल गया। आई गॉट वन केस। घर वालों ने नहीं पूछा आपसे कि आप अचानक एडवोकेट कैसे बन गए? नॉट एट ऑल। घर वाले कहाँ से पूछते भाई। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, शादी वगैरह की नहीं मैंने, बैचलर। दोस्त वगैरह तो होंगे आपके? हाँ दोस्त वगैरह हैं। दोस्त वगैरह ने जो है पार्टी की हमारी, और एक मेरा दोस्त अलग ले गया, कहने लगा यू बिग स्काउंडरल, यू टेल मी व्हाट यू हैव डन। यानी इतनी बड़ी डिग्री तुमने कहाँ छुपा रखी थी। आपने क्या जवाब दिया? अब टेलीविज़न आज़ाद है, अब इतना भी आज़ाद नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उसको क्या जवाब दिया था। आई कांट। कितने साल वकालत की? मुझे पता था यही सवाल करोगे। 30 बरस, 30 ईयर्स। इस अरसे में आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप हैं कौन? भाई कैसे पूछता। हमारी वकालत में, हमारी पैरवी में शिफा थी। आपके क्लाइंट कौन थे? चोर। आप चोरों के वकील थे? जी हाँ, चोरों के वकील। आई एम प्राउड टू से 10,000 शहर के चोरों को मैं जानता हूँ। तो फिर तहफ़ भी दिया करते थे, ईद बकरीद पर भी आ जाते थे। अब पिछली बकरीद का ही किस्सा ले लीजिए। पिछली बकरीद को एक चोर आया, हमारा क्लाइंट था, कहने लगा सर मैं आपको ऊँट पहुँचा दूँ। मैंने कहा भाई तू खुद क्यों नहीं रखता। कहने लगा क्वार्टर छोटा है, उसकी गर्दन बाहर निकली हुई है और मेरे वालिद साहब की गोद में मुसलसल गलाजत कर रहा है। सो आई कांट कीप दिस कैमल, आप ले लीजिए।